हेलो एवरीवन, स्वागत है आज की इस प्यार से वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रज गुणनखंड विधि से एक्स और वाई का मान कैसे निकालते हैं। यदि दोस्तों आप क्लास 9th या 10th या 11th या 12th में हो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रज गुणनखंड विधि। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों 9th और 10th के लिए। 10th में ये दोस्तों एक्सरसाइज में दिया गया है। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास। तो दोस्तों समीकरण में सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालना होता है ए बी और सी का मान। तो ए और बी सी का मान यहाँ पे दिख नहीं रहा तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ध्यान से हम निकालेंगे दोस्तों रैखिक समीकरण के माध्यम से। तो दोस्तों उसका सूत्र क्या होता है, रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू होता है 0। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। और क्या होता है दोस्तों, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होता है दोस्तों रैखिक समीकरण का सूत्र। ठीक है, तो इसी फॉर्म में दोस्तों इसे हमें बना लेना है इन दोनों को। तो यहाँ पे जैसे लास्ट में क्या है दोस्तों, इक्वल टू 0, तो लेकिन इसमें है नहीं, तो इसी प्रकार से दोस्तों इसको भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हल। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा सॉल्व यहीं से हो रहा है। तो यहाँ से 2x प्लस वाई माइनस 5। अभी तक दोस्तों इक्वल यहाँ पे 0 नहीं था, लेकिन यहाँ पे इक्वल 0 हो गया क्योंकि दोस्तों हमें इस फॉर्म में बनाना है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो गया दोस्तों इस फॉर्म में। अब दोस्तों हमें यहाँ पे देखना है ए बी और सी का मान कहाँ है। तो ए और बी का सी का मान कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। और यहाँ पे b1 की जगह क्या है दोस्तों, यहाँ पे y है। y के सामने कितना है दोस्तों, 1 है। जब कुछ नहीं रहता तो दोस्तों तो 1 हमारा हो जाता है। तो y यहाँ पे b1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और c1 का वैल्यू कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे माइनस का 5। तो इसी प्रकार से तो a2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा और b2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा और c2 का वैल्यू ये हो जाएगा। तो चलिए हम a2 b2 c2 का सबका मान निकाल लेते हैं। तो हमारा दोस्तों a1 बराबर कहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कॉमा। और b1 वैल्यू दोस्तों हमारा यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है, 1 होता है। तो b1 बराबर हो जाएगा 1। और यहाँ पे c1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, c1 का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 लिख देंगे। क्या है, c1 बराबर माइनस का 5। ये हो गया दोस्तों a1 b1 c1 का मान। अब निकालते हैं a2 b2 c2 का मान। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, a2 का मान यहाँ पे हमारा 3 है, a2 बराबर 3, कॉमा। और b2 बराबर कितना है, 2 यानी 2। तो लिख देते हैं b2 बराबर 2 यानी कि 2। और यहाँ पे c2 का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना है, माइनस का 8 यानी 8। तो c2 बराबर हो जाएगा माइनस का 8। ये हो गया दोस्तों, हमने बहुत ही आसान तरीके से इसका मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लिखते हैं ब्रज गुणनखंड का जो सूत्र होता है उसको हम लिखते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो दोस्तों सूत्र जो है उसे हम ट्रिक से देखेंगे, वरना आप भूल जाओगे। ट्रिक क्या होता है, ध्यान से देखिए। पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सूत्र। ठीक है, मैं यहाँ पे सूत्र पहले लिख देता हूँ, ये ब्लर कर रहा है, सॉरी। यहाँ पे देखिए सूत्र कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान तरीका है, देखिए ध्यान से। पहले हमें यक्स यहाँ पे 1 बना लेना है, फिर थोड़ी दूर में दोस्तों यहाँ पे बराबर चिन्ह लगाकर यहाँ पे एक y बना लेना है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इतनी दूर पे बराबर करके यहाँ पे हमें 1 लिख देना है। ये दोस्तों सूत्र बनाने की ट्रिक होती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बटा ऐसे लगा देना है तीनों में, ये हमने बटा लगा दिया दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सबसे पहले थोड़ा गैप करके यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिखना है आपको BC, फिर माइनस लगा देना है, फिर यहाँ पे करना है BC। यानी दोस्तों थोड़ा गैप करके यहाँ पे BC, यहाँ पर माइनस, फिर BC। अब यहाँ पे लिखना है दोस्तों CA माइनस CA। ठीक है, ये हमें CA कर देना है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, AB माइनस AB, है ना, बहुत ही आसान तरीका। यहाँ पे BC यहाँ पे BC BC, CA CA, AB AB। अब क्या करेंगे, संख्या इसमें डालेंगे। देखिए ध्यान से देखिए, संख्या का मैंने क्या लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए 12 12 21। ठीक है, 12 21, फिर से दोस्तों 12 21, यहाँ पे 12 21, फिर से कर देता हूँ 12 21। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, 12, फिर से दोस्तों हमें 21, ये हमें कर देना है ना, बहुत ही आसान दोस्तों।
अब क्या करेंगे, अब तो दोस्तों आपको सूत्र याद ही हो गया होगा, कुछ नहीं करना है आपको, ट्रिक के माध्यम से लिखोगे ना दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आप लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सॉरी, जो कि दोस्तों आप देख सकते हो B1 C2 माइनस B2 और C1, अगर इस तरह याद करोगे दोस्तों आपको याद ही नहीं होगा, तो आप ट्रिक के माध्यम से देख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया ट्रिक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे जितना यहाँ पे दिया गया है इन सभी का मान यहाँ से दोस्तों उठा के रख देते हैं। यहाँ पे देखिए B1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 1, तो 1 रख देंगे। C2 का वैल्यू दोस्तों हम रखें यहाँ कितना है -8, तो -8 रख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों दोस्तों आपस में गुणे में है। ठीक है, ये दोनों क्या है, गुणे में है, ये सभी दोस्तों आपस में गुणे में है। तो चलिए इन सभी का दोस्तों जो मान है यहाँ से रख देते हैं यहाँ पे। देखिए ध्यान से, x है दोस्तों तो x बना लेंगे बटे में, यहाँ से दोस्तों B1 का वैल्यू कितना है, B1 का वैल्यू यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा 1 है, तो लिख देंगे 1 गुणे में। यहाँ पे देखिए दोस्तों C2 का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना है, C2 का वैल्यू यहाँ पे देखिए -8 है, तो माइनस का हम यहाँ पे 8 कर देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए B2 का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे गुणे में। अब C1 का वैल्यू दोस्तों हमारा कितना है, C1 का वैल्यू यहाँ पे हम दोस्तों हमारा -5, तो लिख देंगे हम -5, ये कर देंगे, ये हमारा मान हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं यहाँ पे आने के बाद अब देखिए C1 हमारा कितना है -5, तो लिख देंगे दोस्तों -5 गुणे में। अब यहाँ पे देखिए A2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब C2 का दोस्तों कहाँ है हमारा, C2 है दोस्तों -8, तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में डालता हूँ -8, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का जो 8 है इसे हम ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं गुणे में। अब A1 दोस्तों कहाँ है, A1 यहाँ हमारा 2 है, तो 2 लिख देंगे बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे A1 कितना है, यहाँ पे 2, तो 2 लिख देते हैं गुणे में। B2 कितना है दोस्तों, B2 हमारा है 2, तो 2 लिख देंगे माइनस। अब हमारा A2 कितना है दोस्तों, A2 यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे गुणे में। अब हमारा कितना है B1 दोस्तों हमारे कहाँ है, तो B1 कहाँ है, B1 यहाँ पे 1 है, तो 1 लिख देंगे। ये दोस्तों हमने सभी का मान यहाँ पे रख दिया है। अब दोस्तों इसी को हमें हल कर देना है, तो हमारा आंसर बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। तो चलिए आसान तरीके से हम कर लेते हैं। यहाँ पे कितना है x, तो यहाँ पे x बना लेते हैं। ठीक है, x बना लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे -8 का गुणा 1 से करोगे तो वही संख्या आ जाएगी -8, तो लिख देंगे हम यहाँ पे -8, ये कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, गुणे में दोस्तों घाते जुड़ जाती है ना, जानते हो आप लोग, गुणे में घाते जुड़ जाते हैं, तो 5 दूना दोस्तों 10, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 5 दूना 10, ये हो जाएगा बराबर। यहाँ पे कितना है, और ये क्या है दोस्तों y, तो y लिख देंगे। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है और ये दोस्तों प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 5 15, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा माइनस का, तो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा दूर लिखते हैं, माइनस का दोस्तों 15। ठीक है, माइनस का कितना हो गया, 15 हो गया। अब यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, माइनस है, लेकिन पहले इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस, तो हम कर देते हैं यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे 8 दूना 16, तो लिख देंगे हम 16 बराबर। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना दोस्तों कितना होता है, 2 दूना होता है 4, तो हम लिख देंगे दोस्तों 4, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे 3 का नाम 3, तो हम 3 लिख देंगे, है ना, बहुत ही आसान। हमारे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों इसको और हल करेंगे हम। यहाँ से x ऊपर है तो x बना लेंगे, यहाँ पे -10 प्लस 10, सॉरी -8 प्लस 10, इसको जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, नीचे 2 आएगा, यही तो आएगा बराबर। यहाँ पे ऊपर y है तो y लिख देंगे। अब दोस्तों 16 में से -15 करना है तो हमारा 1 आएगा। ठीक है, बराबर, ऊपर कितना है 1, और नीचे दोस्तों 4 में से माइनस करेंगे 3, तो हमारा 1 आएगा। इतना हो गया दोस्तों। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीके से। अब यहाँ पे हमें दोस्तों लिख देना है तुलना करने पर। अब दोस्तों हम करेंगे तुलना। तुलना क्या होता है दोस्तों, देखिए ध्यान से,
जैसे बराबर में दोस्तों हमारा कितना है 1/1, ये बराबर के इधर है दोस्तों, बराबर इधर क्या है 1/1। तो हमें दोस्तों एक बार यक्स वाला इसके बराबर करना है, एक बार वाई इसके बराबर करना है। तो चलिए कर देते हैं, पहले यक्स वाले करेंगे यहाँ पे x/2 बराबर, तुलना दोस्तों करेंगे हम 1/1 से, यहाँ पे 1/1 लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया एक, सॉरी थोड़ा हिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब y का तुलना इससे करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों y/1 बराबर, तुलना करेंगे इससे तो 1/1, ये हो जाएगा। ठीक है, तुलना का मतलब दोस्तों यक्स का एक बार इससे कर लेना है और y का एक बार इससे कर लेना है। ठीक है, वही हमने यहाँ पे किया है। अब दोस्तों इसको हम कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका गुणा इससे करेंगे तो ये x गुणा 1 में करेंगे तो यक्स ही आएगा बराबर, और यहाँ 2 का गुणा इसमें करेंगे 2 का नाम 2, तो यक्स बराबर हमारा कितना आएगा दोस्तों 2। और यहाँ पे देखिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो y का नाम y ही आ जाएगा बराबर, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 1 ही आ जाएगा। ये हमारा दोस्तों यक्स का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 1। ये दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।